बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन व सामीन, आज की इस वीडियो में जो ख़ास अमल लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, ये अल्लाह जल्ल शानहू के एक सिफाती नाम का वजीफ़ा है जो आपने माह ज़िलहज्जा के आखिरी दिनों में चलते फिरते कर लेना है। इंशाल्लाह इस अमल को करने की बरकत से, इस एक इस्म के विर्द से आपकी जो भी जायज़ हाजत होगी, जो भी दिली मुराद होगी, जिस भी मकसद को ज़हन में रख कर आप ये अमल करेंगे, आपका वो मकसद इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। आपका मकसद कोई भी हो, आपकी हाजात कितनी भी बड़ी हो, आपको किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना हो, तो आप जिस भी मकसद को ज़हन में रख कर ये अमल करेंगे, अल्लाह के हुक्म से आपका वो मकसद ज़रूर पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अमल की तरफ जाने से पहले तमाम अहबाब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही कुरानी और नबवी वज़ाइफ से मुस्तफ़ीद होने के लिए बेल के आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। प्यारी बहनों और भाइयों, ये वजीफ़ा इस्म मुबारक या गफ़ार का ख़ास अमल है। अल्लाह जल्ल शानहू गफ़ार है, यानी अपने बंदों के गुनाह मुआफ़ करने वाला है। गुफ़रान का मतलब ढांपना और छुपाना है। अल्लाह जल्ल शानहू की ये ख़ास सिफ़त है कि वो अपने बंदों के ऐब और गुनाह अपनी रहमत से छुपा लेता है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक यानी इंसानों के गुनाह, ख़ताएँ, नाफरमानियाँ, हर किस्म की कोताहियाँ और बेअदबियों को देखकर फौरी तौर पर गिरफ्त नहीं करता, बल्कि इन्हें ढील देता है कि इंसान को अपने गुनाहों और कोताहियों का एहसास हो तो वो अल्लाह जल्ल शानहू के हुजूर तौबा करे और मगफिरत मांगे। और जब वो इस तरह करता है तो अल्लाह पाक न सिर्फ उसके गुनाह मुआफ़ कर देता है, बल्कि उसके ऐब ढांप भी देता है और उसे अपनी रहमत से भी नवाज देता है। इस इस्म के लिए एक हदीस कुदसी है कि एक इंसान से गुनाह सरजद हो गया। वो कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि इससे गलती हो गई, तो वो सजदा रेज़ हो गया और अल्लाह जल्ल शानहू से तौबा का तालिब हुआ। तो अल्लाह पाक ने अपने मुकर्रबीन मलाइका से पूछा कि ये शख्स कौन है और क्या कह रहा है। मलाइका अर्ज करते हैं कि ए परवरदिगार, ये शख्स फलां बिन फलां है और तुझसे अपने गुनाह की माफ़ी चाहता है, तौबा कर रहा है और मगफिरत का तालिब है। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि ए मलाइका, तुम गवाह रहना, मैंने इस शख्स के गुनाह मुआफ़ कर दिए हैं, इसके दर्जात में बुलंदी कर दी है, इसकी मगफिरत कर दी है। अगले दिन दोबारा उस शख्स से गुनाह सरजद हो गया। इस शख्स को जब एहसास हुआ तो वो फौरन सजदा रेज़ होकर अल्लाह जल्ल शानहू से माफ़ी और तौबा का तालब हुआ। अल्लाह जल्ल शानहू फिर अपने मुकर्रबीन मलाइका से पूछती हैं कि ये कौन शख्स है। मलाइका अर्ज करते हैं कि ए तमाम जहानों के रब, ये वही कल वाला शख्स है, इससे फिर गुनाह सरजद हो गया और ये फिर तेरी मगफिरत का तालिब है। अल्लाह पाक मलाइका से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए फरिश्तों, गवाह रहना, मैंने इस शख्स की तौबा कबूल कर ली और इसके गुनाह मुआफ़ कर दिए, इसके दर्जात में बुलंदी कर दी और इसकी मगफिरत कर दी। तीसरे दिन उस शख्स से फिर गुनाह सरजद हो गया। एहसास होने पर नदामत होती है और वो अल्लाह जल्ल शानहू के हुजूर तौबा के लिए झुक जाता है। अल्लाह पाक फिर मलाइका से पूछती हैं ये कौन है और क्या चाहता है। अब मलाइका के लहजे में इस शख्स के लिए थोड़ी सी तेजी आ जाती है और वो अर्ज करते हैं कि ए परवरदिगार, ए तमाम जहानों के पालने वाले, ये तो वही शख्स है जो कितने दिनों से गुनाह कर रहा है और गुनाह कर चुकने के बाद तुझसे माफ़ी मांगता है। इसकी तो आदत सी हो गई है कि एक तरफ गुनाह करता है और दूसरी जानिब माफ़ी का तालिब हो जाता है। तो अल्लाह जल्ल शानहू की सिफ़त गफ़ार का इससे ज़्यादा इजहार नहीं हो सकता कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ए फरिश्तों, आज से इस शख्स की और तुम्हारे दरमियान पर्दा डाल दिया है, तुम इसको ना देख सकोगे। लेकिन इससे पहले कि मैं तुमको गवाह करके ये बता दूं कि मैंने फिर इसके गुनाह माफ़ कर दिए, इसकी तौबा कबूल की, इसके दर्जात में बुलंदी की और इस पर अपनी रहमत
रहमत की, और मुझे कसम है अपनी रबूबियत और अपने जाहो जलाल की कि अगर ये शख्स क़यामत तक ऐसा करता रहेगा और मैं क़यामत तक इसके साथ यही सलूक करता रहूँगा। हदीस कुदसी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस हदीस मुबारका में अल्लाह पाक की मोहब्बत जो इंसान के लिए है इसका इजहार कर दिया है, और इस बात की भी वजाहत कर दी है कि अल्लाह पाक इंसान से इसकी वालिदा से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। गफ्फार वो ज़ात है जो अपने बंदों की खूबियाँ तो जाहिर करती है लेकिन इसकी बुराइयों पर पर्दा डाल देती है। ये इसम पाक जमाली है और इसके आदाद 1281 है, और इसका ज़ाकिर अल्लाह पाक की ज़ात अतहर का शदाई बन जाता है और उसके अंदर हर वक्त तौबा और मगफिरत हासिल करने का एहसास होने लगता है और वो गुनाहों से बचने लगता है। प्यारी बहनों और भाइयों, इसी इस्म मुबारक का ये वजीफा है जो आपने चलते फिरते हर वक्त कसरत के साथ इस इस्म का विर्द करना है। आपने माह ज़िलहज्जा के आखिरी दिनों में ये वजीफा करना है। चलते फिरते उठते बैठते आपने इस इस्म मुबारक का विर्द करना है। जब आप विर्द शुरू करें तो आपने पहले दुरूद पाक पढ़ लेना है। 1, 3, 5 या 7 मरतबा आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए, और आखिर में भी आपने दुरूद पाक पढ़ना है, और फिर आपने अल्लाह पाक से दुआ कर लेनी है। आपका जो भी मकसद है, जो भी जायज़ हाजत है, उसके पूरा होने के लिए दुआ पर एतमाद ही नेकी है। जब हम तन्हाई और खामोशी में दुआ मांगते हैं तो हम इस यकीन का ऐलान कर रहे होते हैं कि हमारा अल्लाह तन्हाई में हमारे पास है और वो खामोशी की जुबान भी समझता है। दुआ में खुलूस आंखों को पुरनम कर देता है, और यही आंसू दुआ की मंजूरी की दलील है। दुआ ज़माने बदल देती है, गर्दिश रोजगार को थाम सकती है जब तक सीने में ईमान है और दुआ पर यकीन है। जिसका दुआ पर यकीन नहीं उसके सीने में ईमान नहीं। अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें दुआओं की अफादियत से मायूस ना होने दे। दुआ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए। बिलखसूस ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि तुझे पसंद आ जाऊं, और ए अल्लाह मुझे हिदायत पर कायम रख। दुआएं तमाम कबूल होती हैं, ज़ाया नहीं होती। रोज़े महशर एक ऐसा शख्स हाजिर होगा, वो नेकियां देखेगा जो इसने की होंगी और कुछ और भी जो इसने नहीं की होंगी। वो कहेगा ये कहाँ से आ गई, तो उससे कहा जाएगा कि ये इन दुआओं का अजर है जो दुनिया में कबूल नहीं हुई। प्यारी बहनों और भाइयों, आप ये वजीफा कीजिए, फिर अल्लाह पाक से अपनी हाजात के पूरा होने के लिए दुआएं कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी मांगी हुई तमाम दुआएं अल्लाह पाक आपके हक में ज़रूर कबूल फरमाएंगे और आपकी हाजतें पूरी होंगी, मकासद पूरे होंगे इंशाल्लाह। तो खुद भी ये वजीफा कीजिएगा और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इस अमल से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप अहबाब ये मुजर्रब वजीफ़ा करना चाह रहे हों तो हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर तहरीर कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम तहरीर करते हैं तो हम अपने उलमा कराम से गुजारिश करते हैं कि वो आपके मसाइल के हल के लिए और अमल में कामयाबी के लिए खसूसी तौर पर आपका नाम लेकर आपके लिए दुआ करें। फिर हाजिर होंगे एक और नई ख़ास वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।